तुम्हें चर्च में जाना है, लेकिन प्रॉपर एड्रेस नहीं दिया जाए तो हम कहाँ चले जाएंगे? हम कोई से भी चर्च में चले जाएंगे, हम कोई से भी स्थान में चले जाएंगे, लेकिन एक एग्जैक्ट जगह बताई गई हो कि तुझे यहां जाना है, तो आप उस हिसाब से प्रिपरेशन करेंगे। मतलब 3 नंबर जाने के लिए हम राइट टर्न नहीं मारेंगे, लेफ्ट नहीं मारेंगे। अगर हम लेफ्ट मारेंगे तो हम अंबरनाथ पहुंच जाएंगे। इसी तरह मसीह में हमें मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर ने हमें क्यों बुलाया, हालेलुया। या हमें क्यों खड़ा किया है। बहुतों की कॉलिंग मालूम है क्या है? क्यों भले दिख के नहीं आए, लेकिन उनका काम सबसे बड़ा रहता है। कितने लोग बिली ग्राम को जानते हैं? कितने लोग जानते हैं? उनकी मम्मी को कौन जानता है? कोई नहीं जानता। यही उनकी सेवा थी कि उन्होंने परमेश्वर के दास को खड़ा किया, यही उनका काम था। क्या पता आप भी किसी नेक्स्ट दास को तैयार कर रहे हो, आपका बच्चे को आप तैयार कर रहे हो। यह है काम प्रभु में आपका। जरूरी नहीं है कि हर बार परमेश्वर आपको बहुत ऊंची पदवी पे लेके जाके इस्तेमाल करे। प्रभु, आप अगर चर्च में एक छोटा सा भी काम करते हैं तो प्रभु आपको बहुत महत्व देता है। प्रभु ने आपको उस हिसाब से वहां रखा है, कुछ सोच के वहां पर रखा है। हम जब मसीह में नया जन्म लेते हैं, मसीह में नया जन्म लेने के बाद हमें लक्ष्य मिलता है, लेकिन हम कई बार ना वो लक्ष्य से भटक जाते हैं। कितनी भविष्यवाणियां हमारे ऊपर हुई रहेंगी, कितनी चीजें हमारे ऊपर होंगी, उसमें से बहुत सी चीजें पूरी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि हमको पता ही नहीं है, हम भूल चुके हैं वो चीज। जितने भी बाइबल में दास हैं, आदम से लेकर यीशु मसीह तक, सबके पास अपना एक लक्ष्य है। आदम को क्या कहा था? फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। ये उसको परमेश्वर ने क्या दिया? दर्शन दिया। मूसा को क्या दिया? कि तू मेरी प्रजा को छुड़ाएगा। सुलेमान को क्या दर्शन दिया? कि तू मेरा भवन बनाएगा। यीशु मसीह को क्या दर्शन है? यीशु मसीह ने हमारे लिए पूरी क्रूस पर जान दी। यीशु मसीह को अपना दर्शन पता था कि मेरी दर्शन मृत्यु है जो क्रूस की ओर जा रही है। इसीलिए उसने गसमनी बाग में प्रार्थना की थी कि हे प्रभु, हो सके तो ये मुझसे ये कटोरा हटा ले, क्योंकि उसे पता था कि मुझे क्या करना है। 33.5 साल वो ऐसे ही नहीं घूम रहा था, उसको पता था कि मुझे क्या करना है। पौलुस क्या बोलता है कि मैं लक्ष्य की ओर दौड़ा जाता हूं ताकि इनाम पाऊं। उसको भी पता था मेरा गोल क्या है। परमेश्वर ने मुझे, उसको ग्रेस का सुसमाचार सौंपा गया था, उसको अनुग्रह के प्रचारक का सेवक बनाया गया था। क्या आप मुझे समझ रहे हैं? क्या मैं आपको समझा पा रहा हूं अच्छे से? ये मैं नहीं, ये प्रभु आपको समझा रहा है। चलो वचन से देखेंगे, निकालेंगे नीति वचन उसका 29-18। कोई मेरे लिए पढ़े? नीति वचन 29 अध्याय 18 वचन। जहाँ दर्शन की बात नहीं होती वहाँ लोग निरंकुश हो जाते हैं, और जो व्यवस्था को मानता है वह धन्य होता है। जहाँ दर्शन की बात नहीं होती, आप अपने विजन के बारे में बातें करो परमेश्वर से कि परमेश्वर तूने मुझे मसीह में बुलाया है, तो किसी लिए बुलाया है? कैसे घूमने के लिए? क्या मैं हर संडे चर्च जाऊं, वहां आराधना करूं? ये एक पार्ट है हमारे दर्शन को पूरा करने के लिए। कितने लोगों के पास अपना एक गोल है इस साल के लिए या एक दिन के लिए? आपको पता है, हर एक छोटा छोटा हमारा दर्शन हमें परमेश्वर को, जो दर्शन परमेश्वर ने हमारे लिए देखा है, वो पूरा करने में मदद करता है। हमारे छोटे छोटे दर्शन। आज हम मसीह में हैं, लेकिन हम प्रभु को जान गए हैं, लेकिन हम प्रभु के लिए काम नहीं कर रहे हैं। यीशु मसीह को मैंने जाना। यीशु मसीह को हम क्यों जानते हैं, क्यों उस पर विश्वास करते हैं? कि वो मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और फिर तीसरे दिन जी उठा। लेकिन काम कितने लोग कर रहे हैं प्रभु के लिए? काम कहां से चालू होता है मालूम है? परमेश्वर का, आपके अंदर से। बोलो, मेरे अंदर से प्रभु का काम चालू होता है। मेरे अंदर से प्रभु का काम चालू होता है। ये क्या काम है हमारे अंदर चालू है? आप मालूम है,
एक मसीह शायद किसी व्यक्ति को चिन्ह और चमत्कार से नहीं जीत पाए, लेकिन वो मसीह के स्वभाव से उसको जीत सकता है। हालेलुया। कई बार होता है कि हमारे द्वारा हमने एक्सपीरियंस करेगा कि प्रभु हमें वो सामर्थ प्रदान करता है और हमारे द्वारा किसी को चंगाई मिलती है, किसी को दुष्ट आत्मा से वो आजाद होते हैं, लेकिन वो मसीह में नहीं आ पाते। लेकिन वही हमारा कैरेक्टर देखकर बहुत लोग मसीह में आते हैं। यीशु मसीह ने लोगों को कैसे अपने पास बुलाया? यीशु मसीह ने मालूम है सबको अपने पास दर्शन उनको दिया। जब जब उनको अपने पास बुलाया, उन्होंने उनको एक दर्शन दिया। पतरस को क्या बोला? मनुष्य का मछुआरा। ये उसको क्या दिया? ये उसको आइडेंटिटी दी उसकी कि तेरा काम ये है। जहां दर्शन की बात नहीं होती वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं। दर्शन की बात किससे कर रहे हैं? एक मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं छोटा सा। हम मालूम है कैसी थिंकिंग में जी रहे हैं जो आजकल के मसीह है। जब सैमुअल भविष्यवक्ता के टाइम पे वो जगह थी, वहां दर्शन मिलना दुर्लभ था। दर्शन नहीं मिलता था लोगों को, परमेश्वर किसी से बातें नहीं कर रहा था। उस वक्त का महायाजक था एली। उसके 2 पुत्र थे जो मंदिर में सेवा करते थे। लेकिन परमेश्वर ने बातें किससे की? शमूएल से। क्यों? मेरा सवाल है क्यों? मंदिर में उपस्थित था। वो मंदिर में उपस्थित था, इसलिए परमेश्वर ने उससे बातें करी। हम क्या सोचते हैं मालूम है? हमारा परमेश्वर सिर्फ पास्टर से बातें करता है। नहीं, ये चर्च के लिए आप शमूएल बन सकते हैं। परमेश्वर आपसे बातें कर सकता है पास्टर को लीड करने के लिए। जरूरी नहीं है, मसीह में आप कोई छोटा बड़ा कोई नहीं है। सबको एक ही आत्मा है और एक ही अभिषेक दिया गया है। क्या बंटी ब्रदर को ज्यादा अभिषेक दिया गया है? अभिषेक सबको समान दिया जाता है। उसे आप कितना बढ़ाते हैं ये आपके ऊपर है। ऐसा नहीं है कि मेरे को 1 लीटर तेल दिया है तो बंटी ब्रदर को 1 पाव दिया है, ऐसा नहीं है। अभिषेक सबको समान है। बोलो, अभिषेक सबको समान है। अच्छा, मेरे को एक बात बताइए। बोलते हैं, प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु ने हमें नाम लेकर बुलाया। सबका नाम लिया प्रभु ने। पौलुस जो सेवा करता, शाऊल से उसको पौलुस बनाया। जिस व्यक्ति को परमेश्वर दर्शन देता है ना, उसको बदलता है। आज वो हमारे नाम नहीं बदलता, वो हमारे मन बदलता है, हमारे काम बदलता है, हमारे स्वभाव बदलता है। वो हमें घोड़े पे से गिराता है, और वो घोड़े पे से गिरना अच्छा है, वो अंधा होना अच्छा है, क्योंकि तभी आंख से परत गिरती है और हम प्रभु को जान पाते हैं। ये है हमारा प्रभु। हम क्या सोच के चर्च में आते हैं, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मैटर करता है। ये छोटी सी बात है, बहुत छोटी बात है कि हम क्या सोच के चर्च में आ रहे हैं। हम क्या सीखने आते हैं चर्च में? हाँ, वचन सीखने आते हैं। हम क्या सीखने आते हैं? हम पास्टर को देखने आते हैं? हम यहाँ अपना प्रदर्शन करने आते हैं? नहीं। चर्च कोई एंटरटेनमेंट की जगह नहीं है। चर्च है यीशु मसीह को अपनाने की जगह, यीशु मसीह को पहनने की जगह। कितने लोग अकेले में परमेश्वर से अपने दर्शन के बारे में डिस्कस करते हैं कि परमेश्वर तूने मुझे दर्शन दिया था, इस दास के द्वारा तूने मुझे ये कहा था, ये अब तक पूरा क्यों नहीं हुआ? हर एक दास को दर्शन दिया गया है जो बाइबल में है। अब जरा याद करो कि आपको क्या दर्शन मिले थे। कितनों को याद है दर्शन? और बाकी लोग बिना दर्शन के? हाँ, मेरे को तो 5 ही हाथ दिखे। मतलब सबको दर्शन दिए गए हैं, लेकिन याद किसी को नहीं।
लिखते नहीं, छोटी छोटी बातें, लिखना, पढ़ना, बोलना, छोटी छोटी बातें। हमें कितना अच्छे से सिखाया जाता है कि हर संडे अपनी बाइबल लेके आओ, अपना बुक पेन लेके आओ। मैं स्टूडेंट हूं जो धीरे धीरे सुधर रहा हूं, प्रभु का धन्यवाद। चलो आइए वचन से देखेंगे हम कि परमेश्वर ने कौन कौन मूसा और हारून को जानता है। अभी सबके हाथ देखे, ज्यादा नहीं, बस मैं 5 घंटा प्रचार करूंगा, अरे सॉरी 10 घंटा नहीं, ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं आपका। 2 भाइयों को देखेंगे हम, मूसा और हारून। बोलो मूसा और हारून। मूसा और हारून। बोलो एक सुनता था एक बोलता था। एक सुनता था एक बोलता था। वापस, एक सुनता था एक बोलता था। एक बोलता था। बोलता था। मूसा परमेश्वर से सुन के आता था और फिरौन को जाके हारून बोलता था। आज भी मसीह में हमारे पास भी मूसा और हारून है, हमारे पास है। ये रहा मूसा, ये रहा हारून। मूसा ने दर्शन देखा, मूसा ने दर्शन सुना। बोला किसने? हारून ने। हारून ने क्या बोला फिरौन के पास जाके? भाई हमारी प्रजा को छोड़, हमको जाना है, हमको उपासना करने हमारे परमेश्वर की। नहीं मानेगा तो तू इसे चिन्ह देना, तू लाठी छोड़। सब मूसा को कहा गया था, लेकिन लाठी मालूम है किसकी यूज हुई थी? हारून की। आज वो वाचा के संदूक में लाठी किसकी है मालूम है? हारून की। एक सुनता था, एक देखता था और एक बोलता था। आज देखना सुनना तो है, लेकिन बोलना बंद है। दर्शन, परमेश्वर ने मुझे एक चीज कही थी, मैं जब इस चीज को मनन कर रहा था, बोला जब परमेश्वर आपको दर्शन देता है तब वो आपको आवाज देता है, और जब वो दर्शन पूरा करना होता है तो आपको परमेश्वर को आवाज देनी है। हमने दर्शन देख लिया, हाँ तू पौलुस की तरह सेवा करेगा, पास्टर ने हमें बोल दिया, हम पे भविष्यवाणी हुई, बहुत अच्छी बात है, बहुत हमको बहुत अच्छा लगता है, हम पे भविष्यवाणी होती ना। आधे लोग सर झुका के इसलिए खड़े थे, अब आएगा, अब पास्टर का हाथ आएगा, और जो पहले का याद है वही भूल गया। अरे बोलेगा यार प्रभु पहले का भूल गया, इसको और कुछ नया दे दूं, वो तो कर रहा नहीं है, ये कहां से करेगा? भैया जो पहले थाली में खाना दिया है वो तो खा ले, पहले ही मिठाई मांग रहा है, जो दाल चावल है वो तो खा, डायरेक्ट नहीं, मैं तो डायरेक्ट मिठाई खाऊंगा। सब मिलेगा। बोलो मसीह में सबकी बारी आती है, सबका टाइम आता है, लेकिन उस वक्त वो उधर अवेलेबल रहने चाहिए। हालेलुया। वचन से देखेंगे, निकालेंगे निर्गमन 3 अध्याय, पहले से पढ़ेंगे सिस्टर। मूसा अपने ससुर यित्रो नामक मिद्यान के याजक की भेड़ बकरियों को चराता था। हाँ। और वह उन्हें जंगल की पश्चिमी ओर होरेब नामक परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया। बस, होरेब नामक परमेश्वर के पर्वत के पास। आज आपका पर्वत कहां है? जो परमेश्वर का पर्वत है। इस वचन में लिखा है, वादा के परमेश्वर ने कि तुम्हारे लिए ये चिन्ह होगा कि तुम यहां से निकलकर, मिस्र से निकलकर इसी पर्वत पर मेरी उपासना करोगे। आज हमारा ये पहाड़ कहां है? हमारा पर्वत कहां है? परमेश्वर का पर्वत लिखा है, वो मालूम है कहां है? वचन में। एक और जगह कलीसिया, हाँ ये परमेश्वर का पहाड़ है, लेकिन ये कब, ये कौन सा पहाड़ है मालूम है? कलीसिया। जब हम मिस्र से छूटते हैं और इधर आके हम सब वर्शिप करते हैं, लेकिन यहां मूसा अकेला है ये पर्वत पर। ये पर्वत पर इस वक्त मूसा अकेला है। ये मालूम है आपका? ये वो आपका बंद कमरा है जहां परमेश्वर से मिलते हैं। ये होना चाहिए हमारा पहाड़। ये क्या कर रहा था वहां पे? भेड़ बकरियां चल रहा था। ये क्यों चल रहा था मालूम है? अपने ससुर के यहाँ क्यों काम कर रहा था? क्योंकि एक मिस्री को मार के वहां से भाग गया था। एक मिस्री का काम तमाम 307 कर दिया था इसने, और
ये अपने यहाँ ससुर के यहाँ क्या कर रहा है, भेड़ बकरी चर रहा है, लेकिन मालूम चराते चराते कहाँ पहुंच गया, परमेश्वर के स्थान में। ठीक है, परमेश्वर का पर्वत। कितने लोगों के पास है परमेश्वर का पर्वत? घर में कमरा है सबके, एक जगह है, हम वहां जाके परमेश्वर से बातें कर सकते हैं। परमेश्वर ने उसको यहाँ दर्शन दिए, एक दर्शन दिया। आगे पढ़ेंगे सिस्टर। और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया, और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती है। अद्भुत काम देखा मूसा ने। अरे यार, ये क्या, परमेश्वर ने क्या, एक दूत आया है, वहां झाड़ी जल रही है लेकिन वो भस्म नहीं हो रही। वो मतलब एक देखा जाए तो वो जल रहे थे, आग उसमें लगी हुई थी, लेकिन उसका एक पत्ता भी नहीं जल रहा था, ना वो एकदम गिरी। क्योंकि अगर हम कुछ चीज को जलाएंगे तो वो राख हो जाती है, वो ऐश में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन वो चीज, अरे यार, मूसा ने बोला ये क्या चीज है, चलो उसे पास से जाके देखेंगे। आगे बढ़ेंगे सिस्टर। तब मूसा ने कहा, मैं उधर जाकर इस बड़े आश्चर्य को देखूंगा कि वह झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। आज हम अपने दर्शन के पास जाना ही नहीं चाहते। मूसा जब दर्शन के पास गया, उसके बाद वचन में पढ़े तो परमेश्वर ने उसको आवाज दी है, हम पहले अपने दर्शन के बारे में सोचना चालू करो। सोचना बहुत इंपॉर्टेंट। परमेश्वर ने हमें सबसे बड़ी ताकत दी है मालूम है, सोचने की, इमेजिनेशन करने की, इमेजिन करने की। कभी कभी दिमाग में चलता है, कोई हमारे लिए बुरा बोल देता है ना, तो हमारे दिमाग में चलता है, यार मैं उसको ऐसे जवाब दे सकता था। नए नए तरीके आते, नए नए शब्द आते। ये शब्द हमारे दर्शन के लिए हमारे पास क्यों नहीं आते? सोचते क्यों? क्यों हम उस पर मनन करते हैं? उस व्यक्ति को हम एकदम अपने ना यीशु से भी करीब लेके आ जाते, कुछ ज्यादा ही। यीशु बोलता है, अरे भाई थोड़ा साइड हो, मेरे को जगह तो दे। सबसे पहले जैसे उसने दर्शन देखा ना, तो मूसा उस दर्शन के पास गया। ये पास जाना मालूम है क्या है? जब हमें कोई दास या परमेश्वर से हमें प्रकट होता है कि तेरे लिए ये काम है, तो उसके पास जाने का सिंपल तरीका क्या है मालूम है? वचन। ये पास जाना है परमेश्वर के, संगति करना, पास जाना है परमेश्वर के, अपने दर्शन के क्लोज जाना। हम क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? अरे दर्शन देखना छोड़ो, पहली बात हम वो पर्वत पे ही नहीं है। जब और एक बात बताऊं, सबसे अच्छी बात क्या, अगर परमेश्वर ने आपको दर्शन देना, वो आपसे ही पूरा करवाएगा, वो किसी और को नहीं बोला। मूसा क्या बोलता है मालूम है? कि किसी और को भेज देना मेरे बदले, मिस्र को छुड़ाने के लिए। अबे बोला तू ही जाएगा, कैसा नहीं जाएगा मैं देखता हूं, तू ही जाएगा। बोलो, जो परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया है वो मेरे द्वारा ही पूरा होगा, हमारे द्वारा ही पूरा होगा। देखो, सब में ना एक परमेश्वर का मालूम है, सबसे यूनिक बात यही है कि वो सबको यूनिक बनाता है। आपको पता है हमारे फिंगरप्रिंट्स एक जैसे नहीं हो सकते। पूरे हाथों के फिंगरप्रिंट्स जो हैं वो दुनिया में किसी के मैच नहीं कर सकते। और आप देखोगे ना कि जो काम परमेश्वर ने जिस दास को दिया है, उसके दूसरे दास को उससे अलग काम दिए। तो आप ऐसे कैसे सोच सकते हो कि ये काम, ये जो बंटी पास्टर जो काम कर रहे हैं ना, मैं भी वही काम करेगा। बहुत अच्छी बात है, आप ये सोचते हैं। किसी बड़े दास को देख के आप ये सोचते हैं, किसी दास को देख के आप सोचते हैं कि हाँ मैं परमेश्वर के लिए ऐसी सेवा करूंगा। मैं बोल रहा हूं, परमेश्वर ने क्या पता आपके लिए उससे भी बड़ी सेवा रखी हो। आप किसी को अपना सोच सकते हैं कि हाँ मैं इस परमेश्वर के दास के जैसा अभिषेक होने चाहता हूं, लेकिन अभिषेक परमेश्वर से ही मांगना कि हाँ परमेश्वर तू मुझे अनॉइंट कर, तब मैं ऐसा कर सकूं। आपको पता है कितने लोग जॉयस मेयर को जानते हैं?
मैं समझता हूँ वो मसीह समाज की मूसा है। क्यों पता है? क्योंकि उनकी आवाज अगर आप सुनोगे ना तो आपको एक आदमी की आवाज में ज्यादा फर्क नहीं लगा, लेकिन परमेश्वर ने सबसे ज्यादा कौन सी उनकी आवाज को ही इस्तेमाल किया। उनकी आवाज को ही इस्तेमाल किया। मैं बता रहा हूं, जो आपके अंदर सबसे बड़ी कमजोरी रहेगी ना, परमेश्वर उसी को सबसे ज्यादा इस्तेमाल करेगा। अभी जैसे समझो एक एग्जांपल कि मुझे ना किसी को क्षमा करने में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, ये मेरी कमजोरी है कि मैं मसीह में आके किसी को क्षमा नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन जिस दिन वो परमेश्वर मेरी चीजों को पूरा कर देगा तो उस वक्त मालूम है मैं सबसे ज्यादा प्रचार माफी पे ही करूंगा, क्योंकि मैंने उस चीजों का पूरा एक्सपीरियंस लिया है कि कैसे क्या होता है, कैसे कैसे क्षमा किया जाता है, कैसे मैं नहीं कर पा रहा था, मैं कहां अटक रहा था। परमेश्वर ने मूसा के द्वारा क्या, मूसा ने क्या बोला कि मैं बोलने में भेदा हूं, मैं अच्छे से बोल नहीं पाता। परमेश्वर का टेंशन मत ले, बंदोबस्त है अपने पास, हारून है। आज हमारा हारून को ना हमने उसको दबा दिया। बोलिए अपने दर्शन के लिए, बातें कीजिए दर्शन की, क्योंकि लिखा है जहां दर्शन की बात नहीं होती वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं। दर्शन की बातें हमने हमारे लिए क्या दर्शन देखा, हमने हमारी कलीसिया के लिए क्या दर्शन देखा है? क्या दर्शन सिर्फ पास्टर को ही दिखता है? क्या दर्शन सिर्फ पास्टर ने देखा है? मूसा क्या कभी अकेला इजराइलियों को निकाल पाता मिस्र से? उसके साथ कौन कौन थे? यहोशू, गाले, हारून, मरियम। ये क्या किया? आज अगर हमारा दास खड़ा है तो उसके लिए हम यहोशू, गाले, हारून हम बन सकते हैं। परमेश्वर हमें एक अलग रीति से इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन हम सब बैठे हुए हैं। बैठे रहो, कब उठोगे? कब उठोगे? यीशु के आने के बाद? हाँ, गालिब जब 80 साल का था तो बोलता है परमेश्वर मुझे पर्वत देगा। हम सब मसीह में जवान हैं। आगे सिस्टर 4 वचन पढ़ेंगे। जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा? बस रुकेंगे। मूसा सबसे पहले दर्शन की तरफ मुड़ा। बोलो, दर्शन की तरफ मुड़ा। दर्शन की तरफ मुड़ा। अपने दर्शन, अपनी कॉलिंग की तरफ मुड़िए। यहां उसके पास कितनी भेड़ बकरियां रहेंगी? ज्यादा ज्यादा 100, 200, समझो 1000, 2000। लेकिन जब वो अपनी कॉलिंग की तरफ मुड़ा, उसने मिस्र से 20 लाख लोगों को निकाला। हालेलुया। कहां भेड़ चरा रहा था, कहां परमेश्वर ने उसे इंसानों का चरवा बना दिया कि भाई अब तू निकल। और वो देखो, जो बोलने में भेदा था उसके द्वारा परमेश्वर ने लाल समुद्र 2 भाग कर दिया। हालेलुया। जो डर रहा था बोलता है किसी और को भेज, नहीं, तेरे ही द्वारा लाल समुद्र 2 भाग होगा। अब परमेश्वर के साथ उस दर्शन की और बढ़े तो सही। परमेश्वर सब चीजें सब टाइम टू टाइम देता रहेगा। हाँ, तेरे लिए ये है, बस शर्त एक है कि उस दर्शन की ओर मुड़ना है। अगर सोचो देखता दूर से, अरे आग लग गई झाड़ी में, और भाग जाता, उस दर्शन को कभी समझने की कोशिश ही नहीं करता, तो क्या मूसा मिस्र से 20 लाख लोगों को निकाल पाता? इतने इजराइलियों को निकाल पाता? अरे बोला यार देखो क्या है। उसने जाके देखा,
5वां वचन पढ़ेंगे सिस्टर। उसने कहा, इधर पास मत आ हाँ। और अपने पांवों से जूतियों को उतार दे, हाँ। क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। बस सबसे पहली चीज, जब जब आप अपने दर्शन की तरफ मोड़ेंगे, जब जब आप अपनी कॉलिंग की तरफ मोड़ेंगे, परमेश्वर आपके जूते उतार देगा। और ये जूतों का मतलब क्या है मालूम है? आपके हिसाब से चलना। सबसे पहली चीज परमेश्वर ये करेगा कि आपको अपने हिसाब से चलना बंद करवा देगा। बोलेगा नहीं, तेरा माइंडसेट जो है वो जूतों के समान, उतार दे उसे, छोड़ दे उसे। पवित्र स्थान है वो, वहां आप अपने माइंडसेट से नहीं चल सकते। हम अपनी सोच लेके कभी यीशु मसीह के पास जा पाते? आपको एक बात बताऊं, जो विश्वास करने का मन, जिस मन से हम विश्वास करते हैं, वो भी हमें परमेश्वर ने ही दिया है। वो सबकॉन्शियस माइंड में हमारा परमेश्वर ने ही बना है। सब चीजें उसने दी है, फिर भी हम अपनी चाल चल, मैं तो मेरे ही जूते पहन के चलूंगा। अरे भाई, तेरे लिए 7 नंबर का जूता, किधर 18 नंबर के जूते में पैर डाल रहा है? तो गिरेगा मुंह के बल, नहीं चल पाएगा अपने चाल चलन से प्रभु के साथ। यीशु मसीह ने जब पतरस को आवाज दिया, जब पतरस को बुलाया, तो क्या बोला कि तू मनुष्य के पकड़ने वाला बना। सबसे पहले उससे क्या छुड़ा? जाल और मछलियां। छोड़ दे इनको। लिखा है याकूब और यूहन्ना भी अपने पिता के साथ पकड़ रहे थे मछलियां, उनको भी आवाज दी। वो लोग ने भी अपने जाल समेत अपने पिता को छोड़ दिया। अरे तू पकड़ता थे, हम लोग जा रहे हैं। अरे उनका पिताजी बोल रहे, अरे रुक, आज के धंधे का क्या होगा, आज का घाटा हो जाएगा। उनका पिता बुद्धिमान था, उसको पता था कौन बुला रहा है इनको। सबसे पहला परमेश्वर वही चीज आपसे दूर करेगा जिस चीज में आप खुद चलना चाहते नहीं, ये चीज ऐसी होनी चाहिए। बहुत लोग को रहता है, देखो किसी किसी को ये चीज रहती है कि नहीं, ये चीजें ना मेरे हिसाब से ही होनी चाहिए। ये परमेश्वर नहीं करने देगा। तेरे हिसाब से कुछ नहीं होगा। अगर तेरे हिसाब से हुआ होता तो तू अभी तक मसीह में नहीं होता। वाकई हम प्रभु में नहीं होता अगर हम हमारे हिसाब से सोच रहे हैं। लेकिन परमेश्वर ने वो आत्मा हमें दिया जो हमारे मन से बातें कर रहा था, तब हम बदले। बोलो, जहां दर्शन की बात नहीं होती है वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं। जहां दर्शन की आज से आप अपने लिए दर्शन देखना चालू करें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें वो सोचने की क्षमता दी है। शैतान नहीं चाहता है कि आप कभी अपने दर्शन को जाने। परमेश्वर ने आदम हवा को एक बात बोली कि तुम इस फल में से कभी ना खाना। शैतान आया, शैतान ने सबसे पहला सवाल क्या किया हवा से? क्या परमेश्वर ने सभी फल खाने को मना किया है? उसने पर्टिकुलर एक टॉपिक पे बात नहीं किया। अगर वो हवा से ये बातें करता था कि यह फल खाने के लिए मना किया, हवा बोलती थी हाँ, हवा उधर अलर्ट हो जाती थी कि नहीं मैं नहीं खाऊंगी ये, परमेश्वर ने माना क्या। उसने क्या किया? वो सब दिखाया उसने। वो आपको मालूम है, आपका दर्शन चुराने के लिए आपको कभी नहीं बताएगा कि आपका दर्शन क्या है। वो दर्शन चोर है, वो डिस्टर्बेंस डालता है, उसको पता है। वो आएगा आपके पास, उसने बोला सभी फल खाने के लिए तेरे को मना किया है क्या? नहीं, हवा हमारे नहीं, सिर्फ ये मना। उसने बता दिया मेरा दर्शन है, इसको मेरे को रोकना है इस तरह से। परमेश्वर हमें काम दे रहे हैं। परमेश्वर ने क्या कहा था? फूलो फलो भर जाओ। अगर परमेश्वर ने जीवन के फल पे तो रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया था, वो बताया नहीं उसने, शैतान ने कि ये खाने को बोला है, ये तो बताया नहीं उसने। हवा ने भी ये नहीं बताया कि हमको ये खाने के लिए बोला है। 2 पेड़ थे ना वहां पे। वो घुमाता है, वो आपको आपकी कमजोरियां दिखाएगा कि तू ये नहीं कर सकता है रे, तेरे में उतनी सामर्थ नहीं है। लेकिन हम कर सकते हैं
क्योंकि हमें सामर्थ प्रदान करने वाला हमारे परमेश्वर है। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। ये है हमारा परमेश्वर। यीशु मसीह को अच्छे से पता था कि मेरा जो मैं काम कर रहा हूं वो क्या है। अब्राहम को विश्वास का पिता क्यों कहा गया पता है? देखो, नूह को देखोगे ना तो परमेश्वर ने जहाज का सब बताया था कि कैसा बनेगा, क्या है, कितना है। अब्राहम को सिर्फ पहले यही बोला था कि यहां से तू निकल, मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। अब्राहम निकल गया। अब्राहम को पता नहीं था कहां जाना है, क्या करना है। वो विश्वास करके उस दर्शन के पीछे चला गया। परमेश्वर ने उसे हर एक को कभी तारे दिखाए, कभी समुद्र की रेत दिखाई। परमेश्वर हमें भी ये चीजें दिखाता है। परमेश्वर ने हमें एक बहुत दर्शन हमारे हाथ में रहता है, वो ये है। ये हमारा सबसे बड़ा दर्शन है। प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे सिस्टर। 6वां। फिर उसने कहा, मैं तेरे पिता का परमेश्वर और अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। तब मूसा ने, जो परमेश्वर की ओर देखने से डरता था, अपना मुंह ढांप लिया। बस रुकेंगे। देखो, परमेश्वर मूसा से किस तरीके से बात कर, मैं तेरे पिता का परमेश्वर। लेकिन अब नए नियम में परमेश्वर बात करता है तो बोलता है मैं तेरा पिता हूं। यीशु मसीह ने प्रार्थना में हमें क्या कहा? हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है। ये हमारा परमेश्वर है। अब वो हमारा परमेश्वर जो अब हमारा पिता है। एक पिता माने में एक बच्चे के लिए क्या सोचता है? देखो, पिता के मन में उसके लिए दर्शन रहता है कि मेरा बच्चा बड़े होके ये बने, मेरा बच्चा बड़े होके। क्या हमारा परमेश्वर जो सबको देता है, क्या उसको हमारे लिए दर्शन नहीं होगा? अरे सबके लिए काम है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, मुझे पकड़ के जितने लोग इस चर्च में, सबके लिए परमेश्वर ने सबके लिए योजना बनाई है। पर हम योजना के पास ही नहीं जाना चाहते क्योंकि हमने अपनी बहुत सी योजनाएं बना ली है। चप्पल नहीं उतार, जूते उतर ही नहीं रहे, फंस गए, फेविकॉल लगा के पहने रहे ना। सबसे पहले हमें अपनी मानसिकता उतारनी है। ये है हमारे परमेश्वर के पास जाने का सबसे आसान रास्ता। ये है हमारा परमेश्वर। आगे बढ़ेंगे सिस्टर। फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं, उनके दुख को निश्चय देखा है और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम कराने वालों के कारण होती है, उसको भी मैंने सुना है और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। उनकी पीड़ा पर परमेश्वर ने चित्त लगाया। परमेश्वर हम पे मन लगाता, आपको पता है। परमेश्वर का मन हमारे ऊपर है। सिस्टर 4:10 पढ़ेंगे निर्गमन। मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, न तो पहले था और न जब से तू अपने दास से बातें करने लगा। मैं तो मुंह और जीभ का भद्दा हूं। देखो, परमेश्वर उससे बातें कर रहा है। बोलता है मैं पहले भी इस योग्य नहीं था कि मैं बात करूं, मैं अब भी योग्य नहीं हूं कि मैं इस बातों को कर सकूं। ये है गलत माइंडसेट मसीह में होके। पहले हम जो थे वो थे, अब हम मसीह में आशीषित हैं। अब हम मसीह में याजकों का समाज है। अब हम मसीह में हैं। जीवन से बढ़कर है। हालेलुया। अब हम मसीह में क्या है ये इंपॉर्टेंट करता है। अब तू बोलने में भले पहले भेदा रहा हो, अब तू क्या करता है वो बता। पौलुस पहले शाऊल था, बाद में वो पौलुस बना। वो लिखता है, मैंने अपनी अज्ञानता में कलीसिया को सताया। पौलुस कोई
छोटा मोटा आदमी नहीं था, उसके पास बहुत से बड़े बड़े अधिकार थे। जब उसको रोमन्स लोग मार रहे थे, अगर वो चाहता तो उसको रोमन्स हाथ भी नहीं लगा सकते, क्योंकि उसके पास सिटीजनशिप था वहां का, रोमन्स का ठप्पा था उसके ऊपर, लेकिन फिर भी वो मार खाया। उसको पता है मेरे दर्शन किस तरीके से पूरे होंगे। वो जेल में लिखता है, यार मैं मसीह का कैदी हूं। सोचो अपने विजन को लेके वो लोग कितने क्लियर थे। आपको एक बात आपको बता दिया जाए, आप इस दिन पे मरने वाले हैं, क्या आप जी पाएंगे? नहीं जी पाएंगे। पतरस को पहले बता दिया गया था कि तू इस तरीके से मरेगा, फिर भी पतरस ने किस तरीके से अपनी सेवा की। आपको पता है, जब जब एक सेवकाई जन्म लेती ना, उसके लिए एक व्यक्ति को मरना पड़ता है, वो भी अपने आप में। अब शरीर में नहीं मरना है, सब प्रभु ने पूरा कर दिया। अब काम क्या है? सॉरी, शरीर में हमें मरना है, बस आत्मा में अब जीवित रहना। पतरस अपने शरीर के लिए मर गया, बोला ना कि इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया स्थापित करूंगा, तो उस वक्त वो शरीर में मर गया, उसके आत्मा पे वो कलीसिया स्थापित हुई है। परमेश्वर उसी तरीके से आप में एक सेवकाई स्थापित करना चाहता है। आप अपने आप को ये मत समझो कि मैं इस चीज में कमजोर। मूसा क्या कर रहा था? मूसा यही बोल रहा था कि मैं बोलने में भिद्दा हूं, मैं कैसे बोलूंगा फिरौन के सामने। अरे आप बोलने वाले हम नहीं, आप बोलने वाला हमारा परमेश्वर है। हारून है हमारे साथ हारून कौन है मालूम? हमारा पवित्र आत्मा। अब वो बोलता है तुम चिंता मत करना, तुम्हें क्या बोलना है वो तुम्हें सिखा दिया जाएगा। कितने दर्शन हमें दिए गए हैं, लेकिन हम उससे क्यों पूरा नहीं हो रहे? क्योंकि हमारा बोलना बंद है। हम परमेश्वर से लड़ते नहीं है वो दर्शन को लेके। परमेश्वर तू उसे कब पूरा करेगा? तूने मुझे बात बोली है, तू उसे पूरा करे, क्योंकि हमारा परमेश्वर सब कुछ पूरा करने वाला परमेश्वर है। फिर अगर हम सोचेंगे ना, हमारी ये सब चीजें क्यों, फिर से हमको वही पर्वत पे जाना पड़ेगा जहां मूसा पहले गया था, वही बंद कमरा। ये बंद कमरों ने बहुत जिंदगियां बदली हैं, क्योंकि एक व्यक्ति वहां परमेश्वर से बातें करता। सोचो, परमेश्वर ने सबसे बड़ी ब्लेसिंग हमें यीशु मसीह में यही है कि परमेश्वर आज भी हमसे दिन के ठंडे समय में मिलने आता है। और वो समय कोई नियुक्त नहीं है, जब आप परमेश्वर के साथ बैठते हो वो दिन का ठंडा समय बन जाता है। जब आप परमेश्वर के साथ बैठते हो, हमारे लिए दिन का ठंडा समय कौन सा रहेगा मालूम है? 5 से 6 बजे का शाम में। जब आप परमेश्वर के साथ बैठते हो वो दिन का ठंडा समय बन जाता है। और ये हमें कहां पहुंचाता है दिन का ठंडा समय? हमारी दर्शन की ओर जो परमेश्वर ने हमें दिए। मूसा भाग रहा था, नहीं किसी और को भेज। परमेश्वर ने नहीं, तू ही जाएगा। आज भी प्रभु यही कहता है कि तू ही जाएगा। बस बोलना क्या? मैं हूं इधर, अवेलेबल रहिए, परमेश्वर के लिए उपस्थित रहिए। फिरौन के सामने जाते थे मूसा और हारून, परमेश्वर से सब सुन के सब देख के। हारून उधर बातें करता था। आज हम देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, सब कर रहे हैं, बस अब बोलना बाकी है। अब बोलो, अब हारून बनना है, अब हारून बनना है। उसने क्यों रखा था मालूम? उसको बोलने के लिए परमेश्वर ने सिर्फ उसको अपॉइंट किया था। बोलने वाला व्यक्ति याजक बनता है, बोलने वाला व्यक्ति याजक बनता है, जिससे मंदिर में एंट्री मिलती है। जब जब आप शब्द बोलते हैं, आप पवित्र स्थान में प्रवेश कर जाते हैं, अति पवित्र स्थान में। याजक कहां सेवा करते थे? पवित्र स्थान, अति पवित्र स्थान में।
ये परमेश्वर ने हमें अथॉरिटी दी है। हालेलुया। हम जानते नहीं कि हमें बोलना क्या। अरे बोलना कुछ नहीं, बोलना सिर्फ बाइबल का वचन है। परमेश्वर क्या बोलना चाहता है हम बोल सकते हैं, मसीह में मैं जीवन से बढ़कर हूं, जो मुझ में है, जो इस संसार में उससे बड़ा है। ये है हमारा परमेश्वर। हालेलुया। बनेंगे मूसा और हारून, यस। हमारे पास है हमारे मूसा और हारून, बस अब उनका उपयोग करना है, हालेलुया। तभी दर्शन पूरे होंगे। देखना, सुनना और बोलना हमारे जीवन में बहुत मैटर करता है। अगर सोचो मूसा नहीं बोलता, मूसा इजराइलियों से जाके बात नहीं करता, हारून जाके फिरौन से नहीं बोलता, फिरौन कभी जाने देता था उनको? नहीं जाने देता। लड़े, बोलते रहे वो लोग, जब तक बोलते रहे, जब तक फिरौन ने उन्हें जाने नहीं दिया। जितने भी चमत्कार या जितनी भी विपत्तियां मिस्र पे डाली गई, उसमें हारून की लाठी का बहुत बड़ा रोल है। जब जब हमें आजाद होना है ना, तो हमारे मुंह का बहुत बड़ा रोल है उसमें। बोलना, कन्फेशन हमारा, हम क्या बोलते हैं, किस तरीके से हम अपने दर्शन से डील करते हैं, जो परमेश्वर ने हमारे लिए काम रखा उससे हम कैसे डील करते हैं। मूसा और हारून हमारे पास हैं। परमेश्वर हमें सब चीजें दिखाएगा और सब चीज बोलने लगाएगा। परमेश्वर, ये कलीसिया सिर्फ बंटी पास्टर की नहीं है, ये कलीसिया प्रभु यीशु मसीह की, ये कलीसिया हमारी है। हालेलुया। प्रभु किसके द्वारा भी किसी से भी बात कर सकता है। जरूरी नहीं है। सबसे ज्यादा अगर हमें कोई बातें अगर हिट होती है ना, तो हमारे देखने से हिट होती है। आपको पता है, जो हम थिएटरों में जाके पिक्चर देखते हैं, हमें पता है वो सब झूठा है, वो सब लिखा गया है, वो सब बनाया गया है, फिर भी वो हम में सच लगता है। क्यों? एक तरीके से हम वहां रहते हैं, उस प्रेजेंस ऑफ माइंड में, उस ऐसा लगता है हम उसी चीज के पार्ट हैं। हम अपने आप को, जो परमेश्वर ने हमें दर्शन दिया, उसका पार्ट बनाइए अपने आप को, कि हाँ, कलीसिया में अपने आप को एक पार्ट बनाइए। सोचिए कि इस कलीसिया के लिए मैं क्या कर सकता हूं, क्योंकि ये दर्शन हम सबके लिए एक दर्शन एक ही है, कि हमें सुसमाचार सुनाना है, हमें लोगों को प्रभु में लाना है। कैसे? लोग बाइबल नहीं पढ़ते, लोग आपको पढ़ते हैं। कैसे पढ़ेंगे? आपके दर्शनों के द्वारा, आपके चाल चलन के द्वारा। बंटी पास्टर ने हमें कहानी सुनाई थी अभी, कि एक सिस्टर को एक पानी का ग्लास दिया गया, तो फिर वो पानी नहीं गिरा, तो बोला कि यीशु मसीह को ही तुझे देखना है। एक दर्शन जिसके पास है ना व्यक्ति, वो कभी नहीं भटकता है। उसको ना जेलेसी आएगी, क्योंकि उसको पता है मुझे जाना कहाँ है। जब हम घर से निकलते हैं इस चर्च की ओर आने के लिए, तो रास्ते में हमें ट्रैफिक मिलती है, कभी कुछ होता है, क्या हम उधर रुक जाते हैं? नहीं, हम उससे कैसे ना कैसे डील करके निकल जाते हैं। कितनी भी ट्रैफिक हो, हम निकल जाएंगे वहां से, क्योंकि हमें पता है हमें कहाँ पहुंचना है। लेकिन वही मुझे पता ही नहीं, तो मैं वही ट्रैफिक में कहीं भी गाड़ी घुमाता रहूंगा, चलता रहूंगा, जाना है 3 नंबर, पहुंच जाऊंगा अमरनाथ। एक परमेश्वर ने, अगर आप ये मत सोचो कि अब मैं जो दर्शन की बातें करूं, तो आप ये मत सोचने लगना अब वाकई में प्रभु मुझे आके आवाज देगा, दाढ़ी में आएगा, सफेद कपड़े पहने। नहीं, ये दर्शन आपको किसी के भी द्वारा मिल सकते हैं। कोई दास बता सकता है, आप खुद अपना दर्शन रख सकते हैं प्रभु के आगे, कि प्रभु मैं ये करना चाहता हूं तेरे लिए, प्रभु के लिए, हाँ, कि मुझे ये करना है तेरे लिए। परमेश्वर देखो उसे पूरा करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने जो योजना हमारे लिए सोची है, वो हानि की नहीं वरन कुशल की। हालेलुया। किस विषय में मैंने बात की, आपको समझा? किसके? दर्शन के विषय। अगर मूसा ने वो दर्शन पास जाके नहीं देखा होता ना, तो इजरायली कभी आजाद नहीं हो पाते थे। वो अपने दर्शन की तरफ मुड़ा,
आपको पता है पतरस यीशु मसीह को रोक रहा था यरूशलेम जाने से, तो यीशु मसीह ने उसे क्या कहा था? हट शैतान। पतरस को नहीं कहा था, वो उस चीज को कहा था जो शैतान उसके पीछे उसको लेके आया था कि इसे रोक, क्योंकि महिमा की ओर, जब जब आप अपनी दर्शन की ओर जाते हैं आप अपनी महिमा की ओर जाते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह कहाँ जा रहा था? अपनी महिमा की ओर जा रहा था। महिमा में ही परमेश्वर है। जो परमेश्वर ने आपके लिए योजनाएं बनाई है वो हानि की नहीं, कुशल की है। हालेलुया। परमेश्वर आपके मनोरथों को पूरा करेगा। आप उस मन में ठानिए तो सही, वो दर्शन तो देखिए, परमेश्वर इस चीज को पूरा करेगा। इस कलीसिया के लिए दर्शन देखिए कि हमारा चर्च ऐसा होना चाहिए, हमारा चर्च इस तरीके से दिखना चाहिए। परमेश्वर देखना वो पूरा करेगा। अब हमारा जीवन मालूम है कैसा है? मसीहों का जीवन दूसरों के लिए जीवन है, दूसरों की सेवा करने के लिए। परमेश्वर की सेवा हमारे जीवन में सबसे पहले रहनी चाहिए, लेकिन अब हम एक दूसरे के सेवक हैं। जो खुद के लिए जीता है ना वो सिर्फ जीवन जीता है, और जो दूसरों के लिए जीता है वो मसीह जीवन जीता है। हालेलुया। मूसा को क्यों दर्शन दिखाएगा? इजराइलियों के लिए। उसका क्या मतलब है? अरे प्रभु मेरे को ही पहुंचा दे इजराइल देश में, मेरी बीवी मेरे बच्चे हम भी फले फूले भर जाएंगे। लेकिन परमेश्वर ने किसको ये दर्शन दिया था मालूम है? अब्राहम को, कि मैं तुम्हें वो वाचा के देश में पहुंचाऊंगा। परमेश्वर अपना दर्शन कभी नहीं भूलता है। ये है हमारा परमेश्वर। हालेलुया। जो दर्शन परमेश्वर ने आपको दिया है वो नहीं भूला है, वो जरूर पूरा करेगा अपने समय के अनुसार। बस हमें वहां आना है जहां परमेश्वर का पर्वत है। ये दर्शन यूं ही पूरे हो जाएंगे। मूसा हारून सब आ जाएंगे हमारे पास, बस अभी हमारे हारून को खोलने की जरूरत है हमें। वो फिरौन से जाके बातें करता था, वो फिरौन को बोलता था। अब हमें शैतान को बोलना है, बन जाओ शैतान के लिए हारून, बोलो, चुप ही मत रहो। वचन और दर्शन दोनों साथ साथ चलते हैं। हालेलुया। जो इंसान देखता है वही बोलता है। हम देख ही कुछ नहीं रहे तो बोलेंगे क्या? अब आप सोचो, जब आप अपने घर से निकले थे तो क्या सोच के निकले थे? अब अगले संडे से आप क्या सोच के निकलेंगे? एक दर्शन लेके अपने घर से निकलिए कि आज मैं प्रभु से मुलाकात करूंगा, आज प्रभु मुझसे कुछ नई बातें करेगा, आज प्रभु मुझे कुछ ऐसा काम देगा जो मैं मेरे जीवन में करूंगा, आज प्रभु मुझे कुछ अपने विषय में नई बातें सिखाएगा। देखिए ऐसा जीने लगी दर्शन के साथ, रोज एक गोल के साथ। आज मैं उठूंगा, ये छोटी छोटी बातें हैं। आज मैं उठूंगा तो मैं परमेश्वर का ये बुक पढ़ूंगा, आज मैं करूंगा तो ये चीजें ये कंप्लीट ऐसे करूंगा, मैं मेरी बाइबल इस साल में कंप्लीट करूंगा। हम सब ने इस साल में कुछ ना कुछ सोचा था अपने मन में कि हाँ हम शुरू करेंगे। अगर वो बंद हो गया, लेकिन मैं एक बात बताऊं, परमेश्वर सब कुछ नया करने वाला परमेश्वर, वो वापस वो चीजें नहीं कर देगा। हर दिन हमारे लिए नए साल का पहला दिन है। परमेश्वर ने जो दर्शन आपके लिए देखे हैं वो पूरा करेगा, और आप ही को लेके पूरा करेगा। प्रभु ये वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आशीष दें।